मैं पहले से ही सारी चीज़ें जानता हूँ कैप्टन झांग के बारे में, तो तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो सुनने आई, मुझे उम्मीद है कि कैप्टन झांग हमारी मदद करेंगे। जब हमारी भविष्यवाणी होते रहेगी और उसे रोकने के लिए हमें कैप्टन झांग की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो हमारी मदद करेंगे। झांग ही बोलता है। मैं एक एलियन हूँ जो रक्षा में अच्छा है। मुझे थेरेप्रेडिसियोंगो को खत्म करने में कोई समस्या नहीं है, तो मुझे आप पर भरोसा करना होगा। मैं तो मृत्यु और जीवन के बीच की स्थिति में फंसा हुआ हूँ। अगर मैं मृत्यु होने वाली होगी तो मैं कुछ समय पहले पहुंच जाऊंगा। जिस स्थिति में मैं फाइट कर रहा था या फिर मैं जिस स्थिति में मरने वाला था उस स्थिति में वापस पहुंच जाऊंगा। ये मेरी पावर है, इसे मुझे छुपा के रखना होगा। विभिन्न क्षमताओं वाला एक और व्यक्ति आ गया है हमारे सामने में। मैं पुनर्जन्म से पहले सारी चीज़ों को भाप लेता हूँ, नाप लेता हूँ। उसके बाद मैं पुनर्जीवित होके उन्हीं के ऊपर वो सारी चीज़ों को अप्लाई करके उन्हें हराता हूँ। जंगी बोलता है, ये तरीका सिर्फ एक ही बार काम करेगा उसके ऊपर। इस अनबीटेबल पावर को मैं सिर्फ दिन में एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं 12:51 में मर गया, तो ये समझिए कि ये गिनती दोबारा चालू नहीं होगी। जैसे कि मैं जिंदा होने के बाद ये 24 घंटा नहीं चलेगी। मैं जिस समय मरा हूँ उसके अगले 24 घंटे के बाद उस टाइम ये वापस एबिलिटी आएगी कि मैं उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी स्पेस एबिलिटी बहुत सिंपल है। मैं आने वाली चीज़ों को वापस रख सकता हूँ या फिर आइटम को स्टोर कर सकता हूँ या फिर जो हमारे साइड आ रहा है उसे डिफेंस करके वापस भी भेज सकता हूँ। हमें उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे और इस काम को हम आसानी से जल्दी निकाल दें। फिर सब कोई वहाँ पे अपना अपना खाना वाना खा के बातचीत करके अपने अपने घर निकल जाते। एक जेनरेशन बोलती है, भाई आप गाँव चुनचाउन के बारे में क्या सोचते हैं? वो बहुत सारी एबिलिटी को होल्ड करता है, कभी भी कोई सी भी एबिलिटी यूज़ कर सकता है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उसके पास जो रिइंकार्नेशन की पावर है वो कितनी होगी। मतलब कि 3 दिन की उसकी लिमिट होगी, तो आम लोगों से 3 गुना ज़्यादा उसके पास समय होगा। अगर 7 दिन की होगी तो 7 गुना, 10 दिन का होगा तो 10 गुना। काफ़ी बड़ी पावर है इसके, मतलब बहुत ही बेनिफिट्स भी है। वे भविष्य में होने वाली सारी चीज़ों को जान सकता है और पहले ही प्रिपेयर हो सकता है। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। एक्सयन मनी मन सोच रही होते क्या मेरा भाई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, उसकी अजीबो गरीब शक्तियों के ऊपर विश्वास कर रहा है। ये एबिलिटी पहले ही कैप्टनों को बता दी गई है। ये कोई रहस्य नहीं है जो कि वो मुझसे छुपाएगा। वो मेरे को झूठ नहीं बोलने वाला। लेकिन उसकी एबिलिटीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। क्या है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के समय को पलट सकते हैं, उसकी चलती हुई रेखा को बदल सकते हैं? जहांगीर अपने फ्लैशबैक में चले जाता है और सोचता है शायद ये सच भी हो सकता है। वो 24 घंटे पीछे जाके इतिहास को कई बार बदल सकता है। ये युद्ध अब इंसानों का नहीं गॉड का हो गया है, क्योंकि कई बार ही रिकारनेशन हो रहा है और कई बार फाइट कर सकते हैं। वो शायद डेल्टा लेवल से भी ऊपर का है। ये बात मैं भी नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जो बोला है वो चीज़ सच होगी, क्योंकि उसने कुछ भी बोल दिया होगा या फिर फेक भी दिया होगा। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि टेंगू टीम जो है उसमें जो न्यू मेंबर्स हैं उन्हें हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से ऐड करें और मेल जोल भी उनसे बढ़ाना होगा। मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि हमारी जो टीचर है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई होगी। मैं इस चीज़ का इंतज़ार करके खुश हो रहा हूँ। फिर वो हवेली पे आए हुए होते हैं टीचर को पिकअप करने के लिए। लियांग यू की पावर क्या हो सकती है, सोचना होगा। फिर एक लड़की बड़े बड़े मेलेंस लेके इसके साइड चलते हुए आती है और देखने से वही निकलती है हमारी टीचर। उनके देख कर तो लगता है उनका फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा सुधर गया और काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी अब ग्लो करने लग गई है। एक्सियन भागते हुए जाती है टीचर के पास, बोलती है, टीचर लियान आप क्या, आप ठीक हैं आप? थैंक्स मिस्टर डेंग, आपने हमारी मदद करी है। टीचर गुलियान को अपने पावरफुल बनाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। इसके लिए आपको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम ये काम कर रहे हो जिससे हम दोनों को फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैंने ये काम किया। क्योंकि आपने ऐसा कहा तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूँगा, यानी आपके साथ सहमत नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे और भी कुछ लोग हैं जो कि कमज़ोर हैं, इन्हें भी आप पावरफुल कर दे। मिस्टर जहांगीर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी म्यूटेंट को पावरफुल करना है तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं और साथ ही साथ हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी मिस्टर डेंग उसे रोकते हुए बोलते हैं, हमारे पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम कुछ लोगों को कुछ प्रतिशत उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है, मैंने आपको बोला था क्योंकि कारण यही था कि हम फ्यूचर में भी आपके कोई काम आ सकते हैं, इसलिए हमने आपको पावरफुल बनाने के लिए बोला था। ये डेंग सेंगटोन की लास्ट बची हुई अवशेष है। अगर आप इसे अपने साथ लेके जाएंगे तो आपको गॉड टीम वाले आपको अच्छी सी इज्जत देंगे और आपकी कोई भी बात को निकारेंगे नहीं। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं इस चीज के लिए आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। फिर अपने बटलर से कहता है, जाओ जांगी और उन लोग के दोस्तों को जाके छोड़ के आओ। डेंग परिवार का प्रयोग आपके ऊपर कैसा रहा? उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं और आप कितने पावरफुल हो चुके हो पहले के मुकाबले?
उन्होंने मेरे को परफेक्ट सेल बनाने के लिए एक सेल के अंदर बंद किया और उन्होंने मेरे को कुछ गोलियां दी, इंजेक्शन दिए। उसके बाद मेरे को काफ़ी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने मेरे ऊपर। लेकिन उन्होंने एक चीज़ करा कि उन्होंने मेरे स्किन्स वगैरह चेंज किए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर के पार्ट्स वगैरह भी चेंज हो गए। मेरे को इस तरीके से अनुभव हो रहा है अभी। ये काफ़ी ज़्यादा दर्द भरा रहा होगा ना। अगर मेरी मेंटली और फिजिकली बॉडी स्ट्रांग नहीं होती तो मैं वहाँ पे इजीली मर जाती। एक्स टीचर को बोल रही होती है, आपने काफ़ी ज़्यादा पेन सहा है उनके हाथों से। फिर टीचर लियान बोलती है, अगर मैंने उनके मुंह से सुना है कि उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया था कि हमें जब जितना ज़्यादा दर्द सहोगे उतना ज़्यादा पावरफुल बनोगे, यानी कि जितना देर आप इंतजार कर सकोगे उतना फल मीठा आएगा। अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं एक कार रेसिंग ट्रैक पे हूँ और मैं एक कार हूँ। मेरे अंदर पूरा फुल फ्यूल है और मैं फुल स्पीड से मैं अब कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैं आपकी ताकत को टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों को खोज सकता हूँ। कल सुबह 9 बजे मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, टेंगू सदस्यों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एक नई मीटिंग करें हम नई टीम के लोगों के साथ। तभी कबीर बोलता है, इसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं, एक मामूली सा इंसान एक कैप्टन बन गया है। लगता है गॉड टीम के लोग जल्दी नहीं आए, उन्होंने देर कर दिया आने में। जाओ तुम दोनों उधर जाके बैठ जाओ आराम से। वास्तव में अगर आपने कई दिनों से कुछ व्यक्ति को नहीं देखा तो उसे नए अंदाज से देखना चाहिए, क्योंकि टैंक टीम के एक मेंबर बन चुके हो। बेलीचांगा में देर से आने वाले लोगों से किस तरीके से निपटना चाहिए, उन्हें गंभीर चेतावनी दी जाएगी और साथ ही साथ उन्हें बोला जाएगा कि शपथ लो कि तुम वहां पे आओगे और तुम नहीं जाओगे। सूची में लिखा है उन 3 लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। बेली चैंग बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही, हाँ। उन्हीं गॉड टीम के बंदों को हम देखते हैं जो कि ऊपर से खड़े होकर जांगी को देख रहे होते हैं।